तुम ऐसे सबसे पहले तुम ही ना आगे लो कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ। हाँ क्या बात है। अब बैठ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ सब लोग, आ जाओ नजदीक आओ, फिर नजदीक, ऐसे दूर दूर से ना आगे आओ ना, तबे आगे आओ, आगे सीट पर सब लोग, आगे सीट पर आ जाओ। अरे इतना डरने का नहीं, आ जा आगे, आ जा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ले पकड़ो अब इसको, सुनाओ। जैसे हाँ हम यहाँ खड़े होते हैं ना, जैसे है क्या भैया, दुनिया में किसी से पूछो क्या खेल है तो कोई कहेगा पैसे का खेल है, कोई कहेगा कि बिजनेस का खेल है, कोई कहेगा कि ताकत का खेल है, लेकिन वास्तव में ये सब खेल नहीं है। सही खेल अगर दुनिया में कोई खेल है, कैसे दुनिया चल रही है, केवल एक शब्द से चल रही है, और वो शब्द है आई लव यू। क्या शब्द है? आई लव यू। समझे? तो तुम मुझसे आई लव यू क्यों नहीं करते, मैं तुमसे आई लव यू करता हूँ। मतलब दिन भर में 50 बार तो लड़का लड़की आई लव यू पहना टक जाते हैं। तो हुआ ये कि हमारे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं और भैया रहते हैं। भैया भाभी में हो गई लड़ाई, भैया भाभी में हो गई लड़ाई और लड़ाई ज्यादा हो गई। भाभी ने कुछ उल्टी बात कह दी, लेकिन उनको रियलाइज हुआ बाद में कि मतलब हमने कुछ अपने हस्बैंड को गलत कह दिया है। तो उसने मतलब झगड़ा खत्म करने के लिए भाभी जी ने कहा आई लव यू। भैया गुस्से में थे, कुछ नहीं बोले, चले गए, आप दफ्तर चले गए। शाम को लौट के आए, भाभी चूंकि रियलाइज था कि मैंने गलती की है, फिर भाभी जी ने कहा आई लव यू। भैया फिर बैठ गए, दूसरे कमरे में जाके सो गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन ऑफिस जा रहे थे, घर से 150 कदम दूर निकल गए, ठीक है। और जब 10-50 कदम दूर निकल गए तो भाभी जी पीछे से पहुंची और वो दूर रेंज में दूर थे, तो बड़ी जोर से भाभी जी चिल्लाई, बोली आई लव यू, बहुत जोर से। भैया मतलब इतने बिनाई पसीजे ना उसकी तरफ घूम के देखे ना कुछ। तो हमें लगा कि मतलब ये अब गलत हो रहा है। हमने कहा जहाँ कोई नहीं वहाँ मैं, हमने कहा भाभी जी आई लव यू। अब बता पूरा मोहल्ला यार टूटने लगा। सुनो, भैया लौट आए, भैया पहले हमका मारे, भैया बाहर लौट आए, पहले हमका मारे। इसके बाद पूरा मोहल्ला वाले आए कि हमका मारे। और रही सही जब सब लोग मार मुर के चले गए तो भाभी और जी 2 चप्पल आई लव यू का खेल, समझे आप बड़े मदद मरीज। बताइए अब आगे सुनिए, कविता मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जो इधर आओ। हमने कहा श्री कृष्ण जी मिल गए, कहे कि हम अवतार लेना चाहते हैं। हमने कहा अवतार न लीजिए प्रभु जी, अब दिक्कत होगी अवतार ले। तो हमने सही जो बताई कि दिक्कत क्या होगी, वो दिक्कत सुनिएगा। मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। आराम से चौथी लाइन भी बची है कि चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला। ना अच्छा ताली बजाओ एक बार। जैसे भर्ती आती है तो पूछते हैं लड़के की क्या योग्यता होनी चाहिए पुलिस में आने के लिए, दरोगा मारने के लिए। हमने कहा दरोगा मारने के लिए, पुलिस में आने, सिपाही मारने के लिए और नौकरी करने के लिए जो योग्यता है वो असली मैं तुमको बताता हूँ। कहीं बताओ। हमने कहा 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए मिनिमम। 5 है कि नहीं है कि नहीं बोलो। 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे, अरे तो तुमको भी गाड़ी पलटाना आना चाहिए। समझे भाई। और सुनिएगा, जैसे
अपने अपने तरीके से लोग बताए कि दुख क्या होता है। दुख यार हमारे सुनो, हमारे ना हम ना आए थे अच्छा वही दे तुम सामने आओ ना, सामने आओ, इधर आओ बनाओ भाई, इसको देखो परेशान है बेचारा। भैया दुख इसको कहते हैं अब पर ये परेशान है, ये परेशान है, इसका अलग ही दुख चल रहा है। देखो आगे सुनो कि राहे इश्क में है रुसवाई। राहे मतलब रास्ता, इश्क मतलब जनता प्यार वार, तो राहे इश्क में है रुसवाई मुझे मालूम न था। राहे इश्क में है रुसवाई मुझे मालूम न था, आगे कुआं पीछे है खाई मुझे मालूम न था। राहे इश्क में है रुसवाई मुझे मालूम न था, आगे कुआं पीछे है खाई मुझे मालूम न था। और वो एक हुस्न परी है, वो एक हुस्न परी है, बस इतना मुझे मालूम था। उसके 8 हैं भाई मुझे हाँ तो ताली बजाओ भाई। तो फ्रेंड इधर को दिख नहीं रहा, इधर को तो आजा 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 सब देखो यार। मेरे साथियों मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी। वो मतलब हमारी घरवाली नहीं थी। हाँ समझ गया ये कर देना चाहिए ना। गुरुजी वही वाला टीवी में देख गए थे वहाँ। सुबह सुबह वो कहीं जा रही थी, सुबह सुबह वो कहीं जा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाथ में जंजीर थी, कुत्ते को घुमा रही। रंग रूप ऐसा कि वो मुझे देखते ही भाग गई। सच कहता हूँ दोस्तों, उससे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा मैडम वैसे तो मैं इस काम के लिए बहुत बार पिटा हूँ, मगर फिर भी मैं आप पर मरमिटा हूँ। बोलो क्या मेरी मोहब्बत कबूल करोगी, मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? वो बोली मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है? मोहब्बत कबूल करना क्या अभी मेरे हाथ में है? और देख नहीं रहे हो अभी ये वाला कुत्ता अब तुमने कहा है तो कबूल करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अभी इस कुत्ते को घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी। ताली बजाओ भाई। अभी इसको घुमा लूं, शाम को तुमको घुमाऊंगी। तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार रहेगा। तुम चले जाओगे मगर इससे बरकरार रहेगा। इस तरह प्यार में कोई बाधा नहीं होगी। मैं समझ गया इसकी नजर में मेरी कीमत कुत्ते से ज्यादा नहीं होगी। ये वाह ताली। तो मैंने कहा मैडम क्या मैं इतना वीक हूँ? मैडम मैं क्या इतना वीक हूँ? अरे जब कुत्ता ही बनना है तो घरवाली के साथ ही ठीक। एक जबरदस्त रामलीला सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ। थाने की रामलीला, मतलब थाने में मैं कोतवाल था और मैंने कराई रामलीला। तो क्या घटना दुर्घटना हो, ये मेरी कविता है। आप सुनिएगा, बढ़िया बनाइए वीडियो। हाँ बिल्कुल गड़बड़ ना हो। हाँ, बिल्कुल कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा और दूसरा कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। अरे 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। उनका चंडी रूप देखकर मेरी हिम्मत छूट गई। अरे तब तक उन महिला कलाकारों की हड्डी पसली सब टूट गई। ताली बजाओ यार, ताली नहीं बताना पड़ता, टूट गई। मैंने अपने कारखास सिपाही को, कारखास सब लोग जानते ही हो, मैंने अपने कारखास सिपाही को राम बनाया था। उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था। साहब आप बबूल का आम बना रहे हैं। अरे जो रावण से भी गया गुजरा उसको राम आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? अरे 100 रुपया नहीं छोड़ता है ये अयोध्या की राजगद्दी क्या छोड़ देगा? बीच नाटक में इसका लालच जाग जाएगा।
अगर कोई डीलिंग वाला मामला आ गया तो रोल छोड़ करके भाग जाओ जाओ। रामलीला अलग चलेगी, रामलीला अलग चलेगी, ये अलग राग गाएगा। रामलीला अलग चलेगी और ये अलग राग गाएगा। दूसरे ये रामलीला अलग चलेगी, ये अलग राग गाएगा। आज तक दूसरे जिले में ड्यूटी नहीं गया है, 14 साल के लिए वनवास का था। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। सुनिए भाई राम प्रकाश जी, आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। ये धनुष टूटते ही थाने का हेड मोहर्री जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था ना वो माल मुकदमाती था। हेड मोहर्री ने कहा हम अलग से केस करेंगे। हेड मोहर्री ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में पेशी है, अब बताइए कौन सा धनुष पेश करें। मैंने एक तरकीब बताई जो हेड मोहर्री को भाग गई। तब तक पुरातत्व की टीम खाने पर आ गई। पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, उल्टा जलवा बताओ थाने में आकर के हम ही को दिखाने लगे। फिर मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया। अगले दिन 50 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ अम्मी को अदालत में पेश किया। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझे 15 दिन की छुट्टी दे। और इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी बीच रास्ते से ही। थैंक यू मेरे दोस्तों। बहुत बहुत बढ़िया। लो बन गया। अरे 12 मिनट का बन गया।